Assalamu alaikum class. Now in this video we are going to discuss the concept of petty cash book. पेटी कैश फंड का कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा डिस्कस करना है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट इन द क्लास. पेटी कैश बुक पे हम डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके थे व्हेन वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर ऑफ कैश मैनेजमेंट एंड अकाउंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. सो इन दैट चैप्टर वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटी कैश. दैट पेटी कैश हमारे पास क्या होता है. पेटी कैश नॉर्मली हमारे पास जब हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया होता है, वी हैव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ रन बाय अस. सो नॉर्मली ऐसे होता है जो डेली बेसिस पे हमारी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके लिए जो माइनर ट्रांजैक्शंस होती हैं, माइनर एक्सपेंसेस होते हैं. माइनर एक्सपेंसेस के लिए हम डेली बेसिस पे चेक्स इशू नहीं कर सकते. लेट्स सपोज 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, ऐसी हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं. ऐसी हमारे पास कुछ हम कह सकते हैं एंट्रीज़ होती हैं जिसके लिए हम चेक इशू नहीं कर सकते क्योंकि माइनर अमाउंट्स होती हैं, स्मॉल अमाउंट्स होती हैं. तो इसके लिए चेक्स इशू करना फिजिबल नहीं होता. तो नॉर्मली बिजनेसेस जो अपनी ये डेली रूटीन की कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि माइनर एक्सपेंसेस पे बेस्ड होती हैं, इसके लिए एक अलग से पेटी कैश फंड मेंटेन कर लेती हैं. इसमें कुछ अमाउंट उन्होंने एलोकेट की होती है. एवरी मंथ दे एलोकेट सर्टेन अमाउंट इन पेटी कैश फंड और वो मंथली बेसिस पे वो फंड यूटिलाइज होता रहता है. एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वो पेटी कैश फंड जो होता है दोबारा से हम उसे रिप्लेनिश कर लेते हैं, दोबारा से हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं विद न्यू फंड. जो माइनर अमाउंट्स होती हैं उनको रिप्लेस कर लेते हैं, रिप्लेनिश कर लेते हैं ताकि हम अपने ऑपरेशंस को नॉर्मली कंटिन्यू रख सकें डेली बेसिस पे. तो ये हमारे पास पेटी कैश फंड्स का कॉन्सेप्ट है. तो जब हमने पेटी कैश फंड मेंटेन किया होता है और नॉर्मली डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल हमने पोस्टेज चार्जेस पे करने होते हैं या फॉर एग्जांपल हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट करनी होती है, टी टाइम होता है या कोई रिक्रिएशन होती है, कोई स्मॉल इवेंट होता है जिसके लिए हमें माइनर अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड होता है, तो उसके लिए हम चेक्स इशू नहीं करते बल्कि पेटी कैश फंड से ही कैश ले लेते हैं और अपना वो डेली बिजनेस की जो रूटीन टास्क होते हैं उनको हम पूरा कर लेते हैं. और मंथ एंड पे हम पेटी कैश फंड को दोबारा से रिप्लेनिश कर लेते हैं. मंथ एंड पे फिर हम एक चेक इशू करते हैं. हमने ड्यूरिंग द मंथ जितना भी फ़ंड यूटिलाइज़ कर लिया होता है पेटी कैश फंड से, उतनी ही अमाउंट हम दोबारा से मंथ एंड पे पेटी कैश फंड में डाल लेते हैं, उसे रिप्लेनिश कर लेते हैं. हम मंथ एंड पे एक चेक इशू करते हैं ताकि हम दोबारा से पेटी कैश फंड को रिप्लेनिश कर सकें ताकि यही जो हमारे पास फ़ंड है ये नेक्स्ट मंथ के लिए काम आ सके. अभी ये कॉन्सेप्ट आपको इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ऑन January 1 Farooq and Irfan established a petty cash fund with an impressed fund of ₹100 रुपीज़ का फंड था. एंड द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग द मंथ. कुछ पेमेंट्स हुई हैं, इन्हें हम पेटी कैश इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये माइनर अमाउंट्स होती हैं, माइनर एक्सपेंसेस होते हैं, इनके लिए हम चेक इशू नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हम 5 रुपीज़ के लिए अगर चेक इशू करें, 8 रुपीज़ के लिए या 1 रुपी के लिए, सो दैट वुड क्रिएट ट्रबलसम सिनेरियो, दैट वुड क्रिएट एन ऑकवर्ड सिचुएशन. ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्टी क्रिएट कर लेगा अगर हम डेली बेसिस पे इस तरह माइनर अमाउंट्स के चेक इशू करें. सो दैट्स वाई फिर नॉर्मली बिजनेसेस क्या करते हैं कि वो एक अलग से फ़ंड मेंटेन कर लेते हैं जिसे वो पेटी कैश फंड का नाम देते हैं और इन एक्सपेंसेस को माइंड में रखते हुए वो एक टोटल अमाउंट जो है इस फंड में मेंटेन करते हैं. जैसे कि इस इलस्ट्रेशन में आपको बता रहे हैं दैट फारूक एंड इरफान एस्टैब्लिश्ड अ पेटी कैश फंड विद एन इम्प्रेस्ड फंड ऑफ 100 रुपीज़. इन्होंने अपने पेटी कैश फंड में 100 रुपीज़ रखे हुए हैं क्योंकि इन्हें अपनी मंथली ट्रांजैक्शंस का पता है कि मंथली जो माइनर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो यही होती हैं. इन ट्रांजैक्शंस को माइंड में रखते हुए इन्होंने जस्ट 100 रुपीज़ रखे हुए हैं अपने पेटी कैश फंड में. अब जो ये ट्रांजैक्शंस होंगी मंथली बेस्ड पे ड्यूरिंग द मंथ, तो इनकी पेमेंट्स कहाँ से होगी, इसी पेटी कैश फंड से ये पेमेंट्स होंगी. और फिर मंथ एंड पे क्या होगा, जब ये पेटी कैश फंड की अमाउंट कम हो जाएगी क्योंकि हमने मंथली बेसिस पे ये पेमेंट्स की होंगी, तो जब पेटी कैश फंड की अमाउंट कम हो जाएगी तो मंथ एंड पे हम इस अमाउंट को जो कम हुई होगी उसको दोबारा से रिप्लेनिश कर लेंगे, एक चेक इशू करेंगे ताकि पेटी कैश फंड में दोबारा से हम पैसे कुछ डिपॉजिट कर लें ताकि वो हमें नेक्स्ट मंथ के लिए काम आ जाए. अब इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं. आप ये देख सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो हमने पेटी कैश फंड का एक टेबल जनरेट करना होगा. आप देख सकते हैं ऑन द टॉप यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ एंटिटी और बिजनेस, देन यू हैव टू राइट पेटी कैश बुक एंड देन यू हैव टू राइट रिसीट्स. रिसीट्स आपने मेंशन करनी होंगी,
कि आपके पास पेटी कैश फंड में अमाउंट कितनी है। फिर आपने डेट मेंशन करनी होगी कि किस किस डेट पे कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब कौन से एक्सपेंसेस आपसे हो रहे हैं, टोटल रुपीज़ कितने बनते हैं, और फिर आप इंडिविजुअली वन बाय वन उन एक्सपेंसेस को एलेबरेटली जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, मेंशन करते हैं, ताकि आपको क्लियर कट पता चल सके कि कहाँ कहाँ पे आपने यूटिलाइज़ किया है इन पैसों को। पेटी कैश बुक से लेकर आपने इन पैसों को कहाँ पे यूटिलाइज़ किया है पेटी कैश फंड से लेकर। सो टोटल जो हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वी आर गोइंग टू गो विद द सॉल्यूशन। रिसीट्स हमारे पास कितनी थी पेटी कैश फंड में? हमारे पास जो अमाउंट थी दैट वाज 100 रुपीज़, जो कि हमने क्वेश्चन से ही देखी है, एंड दिस अमाउंट वाज ऑन जनवरी 1। जनवरी 1 में हमारे पास ये अमाउंट थी 100 रुपीज़, एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन। ऑन जनवरी 1, जनवरी 1 में आपके पास पेटी कैश फंड में कितनी अमाउंट थी? 100 रुपीज़, जो कि हमने यहाँ पे टेबल में मेंशन कर ली है। और पेमेंट्स कौन कौन सी हुई हैं, अब हम पेमेंट्स से स्टार्ट लेते हैं। जनवरी 1 को आपने पेमेंट की है फॉर पोस्टेज चार्जेस, एंड अमाउंट कितनी थी? 10 रुपीज़। सो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, अगेन यू विल मेंशन ऑन जनवरी 1 जनवरी को आपने क्या किया है, ये आपके पास था 100 रुपीज़, आप लिख सकते हैं पेटी कैश। अब 1 जनवरी को क्या किया है आपने? पोस्टेज चार्जेस पे किए हैं, पोस्टेज चार्जेस पे किए हैं, कितने? 10 रुपीज़। साथ ही आप यहाँ पे पोस्टेज में मेंशन भी कर लेंगे कि आपने 10 रुपीज़, ताकि इंडिविजुअल पिक्चर भी आपको नज़र आती रहे। टोटल रुपीज़ भी मेंशन करेंगे कि टोटल कितने लगे हैं, और इंडिविजुअल भी आप मेंशन करेंगे, ताकि आपको क्लियर कट पिक्चर पता चल सके कि ड्यूरिंग द मंथ आपके वो माइनर एक्सपेंसेस कहाँ किन किन चीज़ों पे हुए हैं। देन जनवरी 2 को क्या हुआ है? पेड फॉर टेलीग्राम ₹5। जनवरी 2 को पेड फॉर टेलीग्राम, तो यहाँ पे हमने टेलीग्राम मेंशन कर लेना है ₹5, और पोस्टेज टेलीग्राम यहाँ पे भी आपने लिखना होगा 5। अब आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। जनवरी 3 को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं 8 रुपीज़। जनवरी 3 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जनवरी 3 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3 रुपीज़। यहाँ पे आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में भी 3 रुपीज़ मेंशन करने होंगे कि हमें क्लियर कट आइडिया हो सके। जनवरी 5 स्टेशनरी परचेज आपने की है फॉर ₹9। जनवरी 5 को स्टेशनरी परचेज की है। 5 जनवरी को आपने स्टेशनरी परचेज की है 5 रुपीज़ की, सॉरी 8 रुपीज़ की, और यहाँ पे आपने स्टेशनरी, प्रिंट एंड स्टेशनरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपने 8 रुपीज़ मेंशन करने होंगे। देन अच्छा, स्टेशनरी है 9 रुपीज़ की, सॉरी, यू हैव टू मेंशन स्टेशनरी 9, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं आपके 8। ओके, देन वी हैव जनवरी 7 जनवरी को आपने टिप्स टू पीएन ₹10, आपने पीएन को कोई टिप दी है 10 रुपीज़ की। 7 जनवरी को आपने क्या किया है? टिप टू पीएन 10 रुपीज़ की आपने टिप दी है, तो इसको आपने मेंशन करना होगा बिल्कुल लास्ट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, क्योंकि पीएन वाला कोई कॉलम यहाँ पे है नहीं, तो हम इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में मेंशन करेंगे, मींस अदर स्मॉल एक्सपेंसेस, माइनर एक्सपेंसेस। देन वी हैव जनवरी 9 पेड फॉर टी ऑफर्ड टू कस्टमर ₹15। पेड फॉर टी ऑफर्ड टू कस्टमर, आपने अपने कस्टमर को कोई टी ऑफर की होगी 15 रुपीज़ की, तो उसकी आपने पेमेंट की है 9 जनवरी को।
9 जनवरी को आपने क्या किया है, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड की है अपने कस्टमर को 15 रुपीज़ की, तो इसे आप रिफ्रेशमेंट में मेंशन कर सकते हैं 15 रुपीज़। देन वी हैव जनवरी 12 जनवरी को पोस्टेज चार्जेस हैं 6 रुपीज़। 12 जनवरी पोस्टेज चार्जेस हैं आपके पास 12 रुपीज़। अगेन यहाँ पे आपने पोस्टेज के कॉलम में लिखना होगा 12 रुपीज़। देन वी हैव 14 जनवरी को पेड फॉर रिक्शा फेयर टू क्लर्क ₹4। सो ये आपके पास बेसिकली ट्रैवलिंग एक्सपेंस में आ जाता है। रिक्शा फेयर आपने क्लर्क को पे किया है 14 जनवरी को 4 रुपीज़। 14 जनवरी को आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किए हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया है 4 रुपीज़, और यहाँ पे आप ट्रैवलिंग में भी लिखेंगे 4 रुपीज़ आपने अपने क्लर्क को पे किए हैं। देन वी हैव 18 जनवरी को आपने पेपर्स आपने कुछ परचेज़ किए थे 3 रुपीज़ के, तो वो आपने पेमेंट की हैं 18 जनवरी को। 18 जनवरी को आपने कुछ पेपर प्रिंट किए हैं 4 रुपीज़ की, तो यहाँ पे आप प्रिंट या स्टेशनरी में लिख सकते हैं 4 रुपीज़। देन 18 के बाद है 20 जनवरी, पोस्टेज चार्जेस अगेन 2 रुपीज़। 20 जनवरी अगेन पोस्टेज चार्जेस 2 रुपीज़। देन 24 जनवरी को प्रिंटिंग चार्जेस हैं 1 रुपीज़। 24 जनवरी को हैं आपके पास प्रिंटिंग चार्जेस हैं 4 रुपीज़। सो यहाँ पे आप प्रिंटिंग के कॉलम में भी लिखेंगे 4 रुपीज़। देन है आपके पास 26 को आपने पोस्टेज चार्जेस पे किए हैं 8 रुपीज़। 26 को पोस्टेज चार्जेस आपने पे किए हैं 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ यहाँ पे भी आपने पोस्टेज में लिखना होगा 8 रुपीज़। अच्छा, प्रिंटिंग में ये है हमारे पास 1, सॉरी, और ये भी है हमारे पास 1। देन आपके पास आता है लास्ट में टैक्सी चार्जेस हैं आपके पास 5 रुपीज़, मीन्स ट्रैवलिंग में आ जाता है। टैक्सी चार्जेस हैं 5 रुपीज़। 28 जनवरी को टैक्सी चार्जेस मीन्स ट्रैवलिंग एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, और 5 रुपीज़। यहाँ पे भी आपने ट्रैवलिंग में 5 लिखना होगा। वेयर इज़ दी ट्रैवलिंग कॉलम? अच्छा, हमारे पास 4th कॉलम ट्रैवलिंग का है, यहाँ पे भी आपने लिखना होगा 5 रुपीज़। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ रही है, 93 रुपीज़ आ रही है हमारे पास। 93 टोटल आ रही है। अगर आप इन तमाम को भी टोटल करके देख लें, 10 + 15 + 17 + 14 + 37 वुड गिव यू 93, और इन फिगर्स को भी आप टोटल करके देखें, सो इट वुड गिव यू 93 रुपीज़। अब हमने क्या करना होगा, यहाँ पे मेंशन करना होगा 14 को, सॉरी नॉट हेयर, यहाँ पे हमने मेंशन करना होगा जनवरी 31, जनवरी 31, और इसके नीचे हमने मेंशन करना होगा February 1,
February 1। ठीक है, अब जनवरी 31 को हमारे पास पेटी कैश फंड में कितनी अमाउंट बच गई है? 7 रुपीज़। ठीक है, और February 1 को हमने क्या करना है? 7 रुपीज़, और February 1 को हमने क्या करना होगा? दोबारा से 93 रुपीज़ हमने रिप्लेनिश करने होंगे। अब आप इस बात को समझें, जनवरी 31 पे हमारे पास बैलेंस कितना है? और कैश हमने कितना रिप्लेनिश करना है? बैलेंस और कैश। ओके, अब इस पॉइंट को आप समझें, जनवरी 31 पे हमारे पास पीटी कैश फंड में कितना बैलेंस बच गया? 7 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास टोटल जो बैलेंस था इन द स्टार्ट ऑफ मंथ तो वो 100 रुपीज़ थे, लेकिन जब हमने थ्रू आउट द मंथ ये माइनर एक्सपेंसेस किए तो हमारे पास एंड में 31 जनवरी को बैलेंस कितना बच गया? 7 रुपीज़। सो इट मीन्स कि हमने 1 फरवरी को कितना कैश रिप्लेनिश करना होगा पेटी कैश बुक में, पेटी कैश फंड्स में? 93 रुपीज़, क्योंकि जब हम 93 रुपीज़ डिपॉजिट कर लेंगे कि पेटी कैश फंड में और उसमें ये 7 रुपीज़ जो कि बैलेंस बच रहा था वो ऐड करेंगे तो अगेन हमारे पास पेटी कैश फंड में कितना बैलेंस आ जाएगा? 100 रुपीज़ आ जाएगा। इसलिए लास्ट में आपने ज़रूर मेंशन करना है कि मंथ एंड पे आपके पास कितना बैलेंस बच रहा है पेटी कैश फंड में? 7 रुपीज़ बच रहे हैं। सो इट मीन्स कि जब न्यू मंथ स्टार्ट होगा, दिस इज़ नेक्स्ट मंथ February 1, जब न्यू मंथ स्टार्ट होगा तो आपने पेटी कैश फंड में कितना बैलेंस रिप्लेनिश करना होगा? 93 रुपीज़, क्योंकि जब आप 93 रुपीज़ एडअप करेंगे पेटी कैश फंड में तो इस 93 को 7 के साथ ऐड करने से दोबारा आपके पास 100 रुपीज़ मेंटेन हो जाएंगे पेटी कैश फंड में, सो दैट यू कैन यूटिलाइज this 100 rupees for the next month which is the month of February in this case, ताकि आप इन 100 रुपीज़ को अगेन February मंथ के लिए यूटिलाइज़ कर सकें, क्योंकि February में भी आपकी माइनर एक्सपेंसेस होने वाले हैं। दीज आर दी एक्सपेंसेस विच आर रूटीन, जो कि रूटीन में होंगे ये एक्सपेंसेस। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी कि जितना आपके पास बैलेंस रिमेनिंग रह गया है और जितना बैलेंस यूटिलाइज हो चुका है उतना ही बैलेंस आपने नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे ही रिप्लेनिश करना होगा, ऐड करना होगा पेटी कैश फंड में, सो दैट आपके पास दोबारा से पेटी कैश फंड की वही अमाउंट मेंटेन हो जाए ताकि आप इसको नेक्स्ट मंथ के लिए भी एज इट इज़ यूटिलाइज कर सकें। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया और बेसिक थीम ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, जितने भी आपके नॉर्मल रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको पता होता है कि आपके नॉर्मली बिजनेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं रूटीन बेसिस पे या डेली बेसिस पे, उनको आप यहाँ इन कॉलम्स में मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पे टोटल रुपीज़, डिस्क्रिप्शन, डेट और पेटी कैश फंड में जो अमाउंट होती है वो आपने इस तरह से यहाँ पे मेंशन करनी होती है। सो दिस इज़ द ओवरऑल फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। सो दैट्स इट क्लास, होपफुली इट वुड बी क्लियर टू यू। थैंक यू।